हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की प्राइस, इसकी रैंकिंग, इसकी मार्केट कैप आप यहां पर देख सकते हैं। प्राइस को देख लें, मार्केट कैप को देख लें, या फिर दोस्तों मार्केट रैंकिंग को आप देख लें। तो शिबा इनू ने गेन जो किया है पिछले 24 आवर में, वो मतलब मैं भी आप पहले ही जानते हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आप जान पाएंगे कि आखिर इसकी जो प्राइस है वो क्यों बढ़ी है। तो ये मैं यहाँ पर डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अब ये बात तो सीधी सी है कि प्राइस तो बढ़ना ही था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल वही हुआ जो हम कहते हुए आ रहे हैं। अभी कल का जो मेरा वीडियो था दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिबा इनू गेम विल पंप द प्राइस शिबा इनू न्यूज़। ठीक है, तो ये मेरा कल का वीडियो है। मैंने कहा था कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी गेम की वजह से, लेकिन ये है कि करेक्शंस वगैरह तो दोस्तों हो सकती हैं। प्राइस के और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि अभी लॉट मोर जो है वो अपकमिंग है, बहुत कुछ आना है, लेकिन चीज़ें कुछ डिपेंडेंट है। तो वो न्यूज़ मैं यहाँ पर दूंगा कि किस तरह से आखिरकार मार्केट चल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो 15th नंबर पर था और प्राइस जो वो 0.4 टाइम 0 के बाद 1 to 6 था, लेकिन इस वक्त ये कंडीशन नहीं है। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और किस तरह और कितना बढ़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देख लें दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये 1 डे का चार्ट है, 1 डे। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, किस तरह ऊपर गया, थोड़ी बहुत करेक्शन वगैरह करते हुए। 7 डे में देख लें तो चार्ट कुछ इस तरह का नजर आता है, प्राइस इस तरह ऊपर गया है। अगर इसको आप 1 मंथ कर लें तो चार्ट क्या दिखाता है ये आपके सामने। अगर आप दोस्तों इसको 3 मंथ्स में देख लें तो चार्ट आपको क्या दिखाता है, क्योंकि ये मतलब हम जब भी किसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो प्राइजेस को और चार्ट्स को हम इसी तरह देखते हैं। भैया वन टाइम में 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, फिर 7 डेज में क्या हुआ, इस तरह से। तो अगर आप देखें 3 मंथ्स की ये कंडीशन, तो किस तरह यहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे आया था और वही जो है अब ऊपर चला गया है। लेकिन क्या ये जिस तरह से नीचे गया था तो ऊपर भी गया, तो अब क्या ये प्राइस जब जिस तरह ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा? बिल्कुल दोस्तों आएगा, लेकिन एक चीज है, आपको इंडिकेशन जरूर मिला है कि प्राइस कैन गो अप। और यहां पर एक चीज देख लें आप कि ये मतलब 14 अगस्त 2022 की न्यूज है, और इसके अंदर यह है कि शिबा इनू डॉजकॉइन पोस्ट गेन्स एज मीम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम स्पाइक्स 151। तो मीम क्रिप्टो करेंसीज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। भैया बात यह है कि इसमें से आप मतलब ठीक है, जब मीम कॉइन्स की बात होती है तो बहुत सारे लोग ऐसा समझेंगे कि भैया के जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट के जितने भी मीम कॉइन्स हैं उनका प्राइस बढ़ा है। लेकिन अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो पैसे जो है डॉज कॉइन एंड शिबा के अंदर ही इतने लगे कि बाकी वो सारे में आप एवरेज वाइज डिवाइड करके और सारे में कर सकते हैं कि भैया ये जो मीम करेंसीज हैं उनका प्राइस इतना ऊपर गया। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर ही लगा है, और इस वक्त इसका जो मार्केट कैप आप यहाँ पर देख लें तो कितना हो चुका है। शिबा इनू का मार्केट कैप दोस्तों वो तकरीबन $8.5 बिलियन हो चुका है, जबकि आप इसका डॉज कॉइन का अगर देखें तो ये $10 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो ये यहाँ पर ही पिछले 24 आवर में इतने पैसे लगे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज में डिवाइड कर दें और एवरेज वाइज करें कि भैया ये पूरा मार्केट जो है वो बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, प्राइस जो है वो 0.4 टाइम 0 के बाद 158 तक जा चुका है, तो ऑलमोस्ट ये 16 तक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों 17 की जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी खतरनाक है। प्राइस जरूरी नहीं है कि 17 तक जाए फिर नीचे आ जाए, 16 या ये ऑलमोस्ट जो है ये समझ लें कि 15 तक पहुंच गया, तो अपनी एक अच्छी रेजिस्टेंस को पहुंचने के बाद प्राइस जो है वो नीचे आने लगा है। या मतलब अगर इसको भी तोड़ जाता है तो फिर तो ठीक है, 17 के बाद मतलब 4 टाइम 0 के बाद 17 के बाद फिर 19 पर आप चले जाएं, फिर वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये मैं आपको मतलब वीडियो के बीच में चीज़ें बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जो दोस्त कंटिन्यू करते हैं वीडियो को देखना वो समझ पाएं। उसके बाद दोस्तों ये है कि ये जो प्राइस बढ़ा है उसका जो रीज़न है, मतलब ये है कि ज़्यादा जो प्राइस बढ़ा है वो शिबा इनू डॉज कॉइन का ही बढ़ा है। एक चीज़ हम देखते हैं बड़े दिनों से, ये समझ लें कि मैं 2 साल से तकरीबन ये चीज़ें देख रहा हूँ कि डॉज कॉइन और शिबा का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट एक साथ बढ़ता है। ये टॉप
कि दो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो इस वक्त अगर शिबा की अच्छी न्यूज़ आई है तो सिर्फ ये नहीं कि शिबा की आई है, लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों डॉज कॉइन की भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी टेक्नोलॉजी में, तो वो चीज़ वहाँ पर भी असर कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टर जो वो साइलेंट होते हैं तो साइलेंट होते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में एंट्री करते हैं तो एक फोमो भी पैदा हो जाता है और उसका असर इसी तरह हमें नजर आता है। शिब सेड टू पोस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ पॉजिटिव वीकली परफॉर्मेंस सिंस 2021, हेयर आर इवेंट्स टू कंसीडर। ठीक है, तो जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको कंसीडर करना है। कंसीडर करने का जो चीजें हैं वो क्या है, मैं आपको यहां पर बताता हूं। शिबा इनू के दोस्तों वीकली चार्ट के अंदर जो फॉर्मेशन बनी है वो बिल्कुल वही सेम है जो कि बनी थी लास्ट टाइम, तब जब शिबा इनू ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था 0.4 टाइम 0 के बाद 88 वाला। ये जहन में रखें, वहां से प्राइस नीचे फिर आना शुरू हुआ, अभी प्राइस अप गया है। ठीक, लेकिन ये जो वीकली कैंडल्स के अंदर चार्ट के अंदर फॉर्मेशन हो रही है कैंडल्स की, वो बिल्कुल सेम ही है। ये तब हुई थी जब प्राइस उसके बाद अप जाने लगा था और नया ऑल टाइम हाई बन गया था। लेकिन उसके लिए होगा क्या, मतलब करना क्या है, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए कि $8.5 बिलियन जो है वो शिबा इनू की मार्केट कैप है, इसको हम 40 बिलियन तक लेकर जाएं, 8 मतलब कोई चीज जो है वो 8 रुपए की और वो 40 तक चली जाए, 40 रुपए तक, तो आप डिफरेंस खुद ही लगा लें कितने बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर अभी लगने हैं कि वहां तक सिर्फ ऑल टाइम हाई तक पहुंच सके, नंबर 1। लेकिन ये सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं दोस्तों टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ साथ, यहाँ पर अगर आप देखें तो मतलब ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सारी चीजें ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट का ट्रेंड है उस पर जरूर डिपेंड करेगा। देखिए इस वक्त मतलब पिछले 2-3-4 दिनों से हम देख रहे हैं इथेरियम की जो परफॉर्मेंस है, फिर बिटकॉइन है वो कहां तक चला गया, ये सारी चीजें यहां पर भी ट्रांसलेट हो रही हैं। उन दिनों में शिबा का प्राइस भी बिल्कुल उनके साथ साथ जा रहा था 2%, 3%, 4% कर करके, लेकिन एकदम से जो है वो 22 या 30% तक प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। अब इसमें जो चीजें हैं मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि शिबा इनू के पास अभी मतलब वो पत्ते जो है ना वो फेंकने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, जैसे हम इक्का रख के बैठे हुए होते हैं, मतलब ये आखिर में हम लाएंगे जब गेम खेल रहे होते हैं, हम गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो शिबा इनू के पास अभी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट में के सेक्शंस में है, वो जैसे जैसे आएंगी तो मतलब उनका असर भी फंडामेंटली या टेक्निकली चीज़ों पर आपको दिखेगा। ठीक है, expectations are high regarding the upcoming release of Shibarium Layer 2 and the Shiba Inu financial ecosystem ShibFi, since Shiba Inu an ERC token, it is affected likewise by Ethereum network congestion and high fees। तो ये मतलब ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि शिबरियम आने वाला है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और शिब फी मतलब उनके इकोसिस्टम में मतलब ये चीज़ ला रहे हैं शिबा का ये इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये कि दिस इज वाई मेनी एक्सपेक्ट शिबरियम टू बी अ गेम चेंजर फॉर शिबा इनू गिवन डेट ट्रांजेक्शन माइट पोटेंशियली बिकम मच फास्टर एंड चीपर, thus शिबा इनू माइट बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर गेमिंग एज अ रिजल्ट एज रिपोर्टेड बाय यू टुडे। द डेवलपमेंट ऑफ द शिबरियम पब्लिक बीटा टेस्ट डेट इज एंटिसिपेटेड फॉर Q3 2022, however predicted price movement is still totally speculative because of the macroeconomic concern that plague the cryptocurrency industry। ये लास्ट वाली जो दो पैरा है इनको हमेशा मतलब आप जहन में रखें, मैं भी रखता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान से बचने के लिए, प्रॉफिट आपको मतलब मैं भी इन लाइनों को जहन में रखने की वजह से कम हो, लेकिन नुकसान से बचने के लिए ये दो लाइनें बहुत ज़रूरी हैं कि दुनिया के जो हालात हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स, ये जो वर्ड है ये इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए आपको बड़े दिनों से कह रहा हूं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे थे, लेकिन उस वक्त भी मतलब ये अंदाज़ा था कि और जाएंगे, सब ये कह रहे थे प्राइस और जाएंगे, लेकिन प्राइस अच्छे खासे ऊपर आए हैं। उसी वक्त हम कह रहे थे कि बिटकॉइन के पास एक $26,000 की ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, शिबा इनू के पास 17 पर 4 टाइम 0 के बाद 17 पर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, इथेरियम $2,400 पर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से ये रेजिस्टेंसेस यहाँ पर आपको काम करती हुई नजर आएंगी। शिबरियम की जो लॉन्चिंग है दोस्तों वो Q3 2022 में एक्सपेक्टेडली यू टुडे ने कहा है कि टेस्टनेट। ठीक है, अब ये अगर आ जाता है गेम के बाद तो ये दिस विल बी अ गेम चेंजर, नो डाउट। यहाँ पर आपको इसका बड़ा एक इम्पैक्ट जो है वो नजर आ सकता है। इसका जो असर है वो नॉट ओनली शिबा इनू लेकिन बोन पर बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। बोन पर लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि बोन जो है वो बेसिक टोकन बनने जा रहा है जो कि फीस के तौर पर यहां पर यूज होगा, ये उसकी यूटिलिटी बनाई जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर चार्ट पर बताने वाला हूं, ये भी चीज आपको नुकसान से बचाएगी। ठीक है, ये थोड़ा आप मतलब फोमो में मत आइएगा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि ये जो ग्रीन लाइन आपको यहां पर इस वक्त नजर
नजर आ रही है। ये नहीं है कि मैं शिबा के अगेंस्ट हूं, मैं शिबा के लिए मतलब समझे कि काम कर रहा हूं, वैसे मतलब वॉलंटरली कर रहा हूं, उनकी तरफ से नहीं हूं, ठीक है। लेकिन ये लाइन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है वो ग्रीन बनी है। इसी तरह की ये फर्स्ट टाइम नहीं बनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही ऐसी तरह की यहां पर आप देखें तो प्राइस की एक रैली बन गई थी, प्राइस ऊपर गया था, ठीक। फिर क्या हुआ, ऐसा ऐसा करके प्राइस जो है वो अपनी करेक्शन करता गया, अगेन इसी तरह की एक लाइन बनी है। तो क्या ये लाइन ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर जाएगी? आई डोंट नो, लेकिन एक दिन नीचे जरूर आएगी। हो सकता है इसके बाद अगला दिन भी इससे ऊपर मतलब हमको लेकर चला जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ये इवेंट्स इसी तरह के, मतलब किस तरह के इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स दोस्तों, इस तरह के इवेंट्स। ये जो इवेंट एक था, उसके बाद ये इवेंट था। शिबा इनू की हिस्ट्री में दो बड़े इवेंट्स आए हैं, ठीक है। इससे पहले शिबा स्वैप का भी एक इवेंट था, नो डाउट, लेकिन इसका जो मतलब वो मतलब यहीं कहीं पर होगा। लेकिन जो एक बड़ा इवेंट है वो ये है कि प्राइस यहां पर चला गया था, उसके बाद करेक्शंस के बाद करेक्ट करके प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर गया। ये दो बड़ा इवेंट था। तो ये इस तरह के इवेंट्स बहुत कम आते हैं, और ये इस तरह का इवेंट यहां पर भी एक जरूर पैदा हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है, और उसकी वजह है गेम का रिलीज। और ये टीम जो है वो कह रही है कि हम एक दिन गेम की डाउनलोडिंग करें, मतलब वो गेम रिलीज हो एक दिन, एक मतलब तय किया जाए पूरी दुनिया में जितनी भी शिबा आर्मी है वो हम सब एक दिन सेट करें कि इस दिन में हमने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड दोनों स्टोर्स से करनी है। तो उसका असर जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त जा सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।